बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और जावा के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं एक्सेप्शन की तरफ और ये देखते हैं कि एक्सेप्शन है क्या। व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन एक ऐसा अनवांटेड इवेंट है जो कि आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है और आपका प्रोग्राम या एप्लीकेशन सही तरीके से कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं करती, तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। अनवांटेड इवेंट्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं। आपको एग्जांपल मैं देता हूं। एग्जांपल, in first example, a girl is watching a video on YouTube on the computer. Suddenly उसका इंटरनेट या उसकी वाईफाई काम करना छोड़ देती है और ये एक एक्सेप्शन है। उसका नॉर्मल वर्किंग इफेक्ट हुई है, नॉर्मल जो वर्क फ्लो था वो इफेक्ट हुआ है, तो एक एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन क्यों हुई है? इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी की वजह से हुई है। तो ये एक एग्जांपल है एक्सेप्शन की कि नॉर्मल वर्किंग उसकी इफेक्ट हुई है, नॉर्मल जो उसका इवेंट था, उसका एग्जीक्यूशन थी, वो इफेक्ट हुई है, तो इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, ये कार है, ये जा रही थी और सडनली कार जो है वो रुक गई है। और कार क्यों रुकी है? ड्यू टू कार पंक्चर, और ये भी एक एक्सेप्शन है। और इसका जब पंक्चर लगा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगी? एक्सेप्शन हैंडल्ड हो जाएगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी और वो कार जो है वो अपने नॉर्मल इवेंट की तरफ या अपने नॉर्मल वर्किंग की तरफ वापस आ जाएगी। तो इसको हम कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब भी प्रोग्राम को के अंदर कोई अनवांटेड इवेंट अकर होता है या एप्लीकेशन के अंदर जिसकी वजह से प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो इफेक्ट होता है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाती है, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। और जब उस चीज को ठीक कर लिया जाता है और दोबारा से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहेंगे। चलते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ। और जो मेन एडवांटेज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का वो ये है कि ये जो नॉर्मल फ्लो होता है एप्लीकेशन का उसको मेंटेन करता है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होती है वो डिसरप्ट कर देती है नॉर्मल फ्लो को। और जिस तरह के ये सिनेरियो में दिखाया गया है, लेट्स सपोज ये एक स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है अप टू स्टेटमेंट 10, ये सब एग्जीक्यूट करनी है एक प्रोग्राम ने। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 5 के ऊपर जब एक्सेप्शन अकर हो गई तो इसके बाद जो स्टेटमेंट 6, 7, 8, 9, 10 है वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगी ड्यू टू दिस एक्सेप्शन। तो अगर इस जगह पे हम एक्सेप्शन हैंडल कर लेंगे तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट कर जाएंगी। तो ये एडवांटेज है कि अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया जाए तो प्रोग्राम जो है उसका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता और प्रोग्राम अपना फ्लो जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइप्स की एक्सेप्शन जो है वो जावा के अंदर यूज की जाती है। तो जावा में 2 टाइप्स की एक्सेप्शन यूज की जाती हैं। एक होती हैं चेक्ड एक्सेप्शंस और दूसरी हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। और जो एरर होता है उसको अनचेक्ड एक्सेप्शंस में कंसिडर किया जाता है। ऐसी एक्सेप्शन जिसको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे हैंडल कर सकता है उसको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं और उसकी मिसाल IO एक्सेप्शन और SQL एक्सेप्शन है। जबकि ऐसी एक्सेप्शंस जिनको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे हैंडल नहीं कर सकता उनको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। और आगे चल के हम इसकी मिसालें देखेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है। चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ और ये एग्जांपल चेक्ड एक्सेप्शन की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है फाइल रीडर, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर और यहाँ पे फाइल का नाम है sumfile.txt। अगर आप इस ऑप्शन पे जाएं तो ये देखें आपको पहले ही रिपोर्ट कर रहा है कि आपने इस एक्सेप्शन को नहीं लिखा और इसके लिए आप थ्रो का क्लॉज ऐड करें और या ट्राई कैच का क्लॉज ऐड करें। तो ये आपको यहाँ पे पहले ही बता रहा है कि इसको आपने डिफाइन नहीं किया।
तो ये है चेक्ड एक्सेप्शन कि आपको कंपाइल टाइम पे ही वो बता रहा है कि इस चीज़ को आप हैंडल कर लें। अब चलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन की एग्जांपल की तरफ, और इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 50 है और b में 0 है। अब 0 पे कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, ये यहाँ पे इसको बताना चाहिए, एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए, बट ये कंपाइल टाइम पे इस एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर रहा। और जब मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे रन टाइम पे, यानी कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद, रन करने के बाद मुझे ये बता रहा है कि डिवाइडेड बाय 0, डिवीजन बाय 0 या अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एरर दे रहा है। ये मुझे रन टाइम पे इस एरर को थ्रो कर रहा है, कंपाइल टाइम पे नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल है अनचेक्ड एक्सेप्शन की। जावा के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्राई और कैच कैसे काम करता है। ट्राई के अंदर हम वो कोड रखते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन आने का चांस होता है, या जिस कोड को एग्जीक्यूट करने के नतीजे में एक्सेप्शन थ्रो हो सकती हो, उसको हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर रखते हैं। जबकि कैच के ब्लॉक के अंदर हम वो कोड रखते हैं जिसके थ्रू हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं जो ट्राई के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के नतीजे में आती है। एक्सेप्शंस आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दी थी कि इस स्टेटमेंट पे आपको एक एक्सेप्शन थ्रो होती है डिवीजन बाय 0, जो कि आपकी रन टाइम एक्सेप्शन है, आपकी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो होती है। तो अब हम देखेंगे कि इस एक्सेप्शन को हम ट्राई कैच के थ्रू कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड ऐड करते हैं जिस कोड के अंदर प्रॉब्लम हो या जिसके वजह से एक्सेप्शन थ्रो होती हो, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में ऐड करेंगे। तो हमारा ये कोड जो है इसको हम ट्राई ब्लॉक में ऐड करेंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट के ऊपर एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। तो सबसे पहले हम ट्राई का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इस सारे के सारे कोड को मैंने ट्राई ब्लॉक में ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ट्राई के ऊपर मुझे ये एरर शो कर रहा है। ये इस वजह से एरर शो कर रहा है क्योंकि ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक कभी भी नहीं यूज़ किया जा सकता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैच का ब्लॉक यूज़ करूँगा और कैच ब्लॉक के साथ मैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दूंगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। और आप ये देख सकते हैं कि हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया है यूजिंग ट्राई कैच, और ये यहाँ पे आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। और अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट होगी तो वो अब एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमने ट्राई और कैच का ब्लॉक लगा के इस c इज इक्वल टू a डिवाइडेड b पे जो एक्सेप्शन हो रही थी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी, उसको हमने हैंडल कर लिया है। The finally block is used to execute the important code of the program, और finally block जो है वो
अगर आपकी एक्सेप्शन हैंडल हो रही है या नहीं हो रही, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली को डिफाइन करने के लिए हम फाइनली का कीवर्ड यूज करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर आई एम इन फाइनली ब्लॉक। ये चेक करने के लिए कि फाइनली ब्लॉक में कंट्रोल आता है या नहीं आता है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक्सेप्शन होती है या नहीं होती, तब भी वो फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे एक्सेप्शन आई, लेकिन उसके बाद भी उसने फाइनली को एग्जीक्यूट कर दिया। तो फाइनली आपका एक्सेप्शन होती है या नहीं होती, तब भी आपका फाइनली का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब चलते हैं थ्रो के कीवर्ड की तरफ, और थ्रो का कीवर्ड भी इसी तरह काम करता है जिस तरह के ट्राई का कीवर्ड काम करता है, और ये एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोज का जो कीवर्ड है वो एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता।